हाईवे पर नैना गाड़ी की बैक सीट पर बैठी हुई थी और गाड़ी शर्मा इंस्टीट्यूट की तरफ जा ही रही थी। लेकिन तभी एक गाड़ी ने आकर उसकी गाड़ी का रास्ता रोका तो नैना एकदम से हैरान रह गई। लेकिन उस गाड़ी को अच्छी तरह से पहचानती थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकली और सामने की तरफ आई जहाँ पर तनय खड़ा था। नैना तनय को देखते हुए गुस्से से बोली, मेरा रास्ता रोकने का कोई कारण? तनय उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, कारण बहुत बड़ा है नैना, और तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है। नैना तुरंत से उसकी बात काट कर बीच में ही बोली, देखो तनय, अगर तुम मिस्टर रुद्राज के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ मत कहना, क्योंकि उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। मैं पहले उन्हें कुछ से बहुत देर दूर रखा है और अब बिल्कुल भी मुश्किल से हमारे बीच सब चीज़ें ठीक हुई हैं और अब मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर उन्हें पता चला कि तुम मुझे यूँ मिल रहे हो तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे साथ मेरी बिजनेस डील है, उसी में ज़रूर पूरा करूँगी, लेकिन इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तनय ने उसका हाथ पकड़ लिया तो नैना की आंखें बड़ी हो गईं। वो गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है तनय, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन तनय ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसके हाथ में पहनी हुई रिंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम जानती हो तुम्हारी ये डायमंड रिंग की कीमत क्या है? नैना हैरान रह गई। किस तरह की बातें करते हुए तनय किस टॉपिक पर पहुंच गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं तनय दोबारा बोला, बताओ नैना, तुम्हें पता है तुम्हारे डायमंड रिंग की कीमत क्या है? मैं बताता हूँ। ये डायमंड रिंग कई करोड़ों की है, लेकिन उसकी खासियत पता है क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसके डायमंड के अंदर ट्रैकर लगा है, जिससे तुम्हारे मिस्टर रुद्राज कहीं पर भी तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ पर उनकी नज़र तुम पर हमेशा ही रहेगी। इस रिंग के जरिए वो तुम तक कभी भी पहुँच सकते हैं। नैना उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अपने हाथों में पहनी हुई अपनी रिंग की तरफ देखा। इतना तो वो जानती थी कि ये डायमंड की रिंग है और काफ़ी कीमती भी है, लेकिन इसके अंदर ट्रैकर होगा, ये बात उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तनय नैना की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी देर दे सकती हो? सिर्फ कुछ देर के लिए मुझ पर विश्वास कर सकती हो। नैना तनय की किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपनी रिंग की तरफ देखा तो ना जाने क्यों उसने तनय पर विश्वास करने के बारे में सोच लिया। तनय उसके हाथ की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज़ इस रिंग को आधा घंटे खुद से दूर कर दो। आई प्रॉमिस, आधे घंटे बाद तुम खुद समझ जाओगी कि तुम्हें दोबारा इसे पहनना है या फिर तुम्हें नहीं पहनना। नैना उलझन में पड़ चुकी थी। उसने अपने हाथ से वो रिंग निकाली और अपने पर्स में डालकर पर्स वापस गाड़ी पर रख दिया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, आप शर्मा इंस्टीट्यूट जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ड्राइवर नैना की बात सुनकर वहाँ से चला गया। वहीं नैना और तनय दोनों तनय की गाड़ी की तरफ बढ़ गए।
दूसरी तरफ शर्मा स्ट्रीट। नैना की गाड़ी शर्मा स्ट्रीट पहुंचने से पहले ही रुद्राज की गाड़ी शर्मा स्ट्रीट पहुंच चुकी थी। रुद्राज अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर तेज कदमों के साथ लिफ्ट की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि पार्किंग एरिया में नैना की गाड़ी खड़ी ही नहीं है। वो कुछ सोचता समझता उससे पहले ही ड्राइवर नैना की गाड़ी लेकर पार्किंग एरिया पर पहुंचा। रुद्राज ने एक राहत की सांस ली, लेकिन जब गाड़ी से नैना बाहर नहीं निकली तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने उसे सब कुछ बता दिया। गुस्से से रुद्राज का चेहरा कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तुरंत से उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें कुछ ऑन किया। उसकी आंखें हैरत में फैल गईं। उसने नैना की लोकेशन पता लगाने के लिए उसकी डायमंड रिंग में लगा हुआ ट्रैकर ऑन किया था, लेकिन लोकेशन उसके बिल्कुल करीब ही बता रहा था। तभी रुद्राज की नज़र गाड़ी में रखे हुए नैना के पर्स पर गई, तो उसने गुस्से से अपना हाथ गाड़ी की गिलास विंडो पर मारा और बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया है मेरे साथ लिटिल गर्ल्स। ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। रुद्राज ने नैना के नंबर पर कॉल किया, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी। नैना का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। गाड़ी में नैना के हाथ में फ़ोन था, लेकिन अभी अभी उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था। वो तनय की तरफ देखते हुए बोली, अब कहो तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तनय गाड़ी चलाते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था। नैना हैरत रह गई कि ये तनय को कैसे पता। उसके शक को दूर करते हुए तनय बोला, वो मैसेज मैंने ही किया था, और तुम जानती हो उस मैसेज को करने के बाद तुम्हारे मिस्टर रुद्राज लगातार मुझे ढूंढ रहे हैं। नैना हैरानी से बोली, लेकिन क्यों, वो तुम्हें क्यों ढूंढेंगे। तनय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। बोलते हुए तनय ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक पुराने मकान के आगे रुकी। नैना उस जगह को देखते हुए बोली, देखो मुझे ऐसी किसी जगह में नहीं जाना। तुम्हें मुझसे जो बातें करनी हैं प्लीज़ किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट। अभी वो बोल ही रही थी कि तनय उसकी तरफ देखते हुए बोला, नैना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूँगा। मैं तुम्हारा मिस्टर रुद्राज नहीं हूँ। नैना एकदम गुस्से से बोली, चुप, एक लफ्ज़ भी अगर तुमने मेरे मिस्टर रुद्राज के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनय मुस्कुराया और बोला, अपने मिस्टर रुद्राज के साथ रहती रहती तुम भी बिल्कुल उसके जैसी हो गई हो, पर मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सच तुम्हारे सामने हो, क्योंकि तुम रुद्राज से हार मान चुकी हो, लेकिन मैं नहीं। बोलकर तनय गाड़ी से बाहर निकला और तुरंत से नैना की तरफ आया। उसने नैना के लिए दरवाज़ा खोला तो नैना भी गाड़ी से निकल गई। नैना और तनय उस पुराने घर के अंदर आए। अंदर आते ही नैना की नज़र सामने खड़े कुछ लोगों पर गई, तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उसके सामने वो लड़के थे
जिन्हें उसने क्लब में देखा था, वही लड़के जिनके साथ उसने डांस करने की कोशिश की थी ताकि रुद्राज का रिएक्शन देख सके। तब रुद्राज ने उन लड़कों को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो सभी लड़के बड़ी ही सख्त हालत में थे। सबके सिर पर, हाथों पर और न जाने कहाँ कहाँ पट्टी बंधी हुई थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की हो। तनय नैना के एक्सप्रेशन देखकर बोला, तुम्हारे एक्सप्रेशन ही बता रहे हैं नैना कि तुम इन लोगों को पहचान चुकी हो। नैना ने हैरानी से तनय की तरफ देखा और बोली, लेकिन ये लोग तुम्हारे साथ कैसे? तनय थोड़ा सा हंसा और बोला, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया नैना कि मैं तुम्हें क्या ही समझाना चाहता हूँ। बोलते हुए उसने नैना के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। नैना हैरानी से उसे देख रही थी। तनय उसे देखते हुए बोला, तुम एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी हो नैना, और वो जाल है रुद्राज सिंघानिया के प्यार का जाल, जिसमें फंसकर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी नहीं कि ये जाल तुम्हें कितना हर्ट कर रहा है। नैना की आंखें नम होने लगी। वो रुद्राज के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थी, लेकिन वो समझ चुकी थी कि जो तनय कह रहा है वो भी एकदम सच है। उसकी धड़कन बहुत धीमी हो चुकी थी। तनय ने उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन लड़कों का ये हाल कैसे हुआ? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोलते हुए उसने नैना की तरफ वापस देखा और उसके कंधों से अपना हाथ हटा लिए। तनय बोला, मैं रुद्राज के अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखा सकूं। मैं जानता हूँ अगर तुम रुद्राज को छोड़ भी दोगी तो भी कभी मेरे पास नहीं आओगी, क्योंकि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं। मुझे तुमसे प्यार हुआ है, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है। बेशक तुम मुझसे अलग रहो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहो जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी जियो नहीं, बल्कि घुट घुट कर जियो, और सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। क्योंकि जो इंसान अपने प्यार में इस हद तक पागल हो सकता है, वो कब क्या कर जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और रुद्राज ने अगर सबसे ज़्यादा किसी को तकलीफ दी है तो वो तुम ही हो नैना। नैना रोते हुए बोली, प्लीज़ चुप हो जाओ तनय, मैं नहीं सुन पाऊंगी। तनय हल्का सा मुस्कुराया, हालांकि उस मुस्कुराहट में तकलीफ थी, क्योंकि वो नैना को ऐसे ही नहीं दे सकता था। उसने नैना के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, तुम्हें सुनना ही होगा नैना, ये सब तुम्हारे लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। उसने नैना के चेहरे को अपने हाथों से छोड़ा और बोला, तुम रुद्राज के साथ क्लब गई थी ना? नैना ने पहले हैरानी से उसे देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाना। तनय ने एक गहरी सांस लेकर बोला, जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने किसी तरह क्लब की फुटेज चेक करवाई, ताकि कुछ ऐसा मिल सके जिससे मुझे यह पता चले कि रुद्राज तुम्हारे सामने जो प्रिटेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसका ड्रामा है। तभी मुझे उन लड़कों के साथ तुम्हारी वो फुटेज मिली। बोलते उसने अपने फ़ोन में एक वीडियो ऑन की। नैना अपने सामने क्लब की फुटेज को देख रही थी।
लेकिन उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। तनय बोला, ध्यान से देखो इस फुटेज को। जब तुमने इन लड़कों के साथ डांस करना शुरू किया था तो रुद्राज के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखो। वो कैसे इन लड़कों को घूर कर देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां तक कसी हुई थी। लेकिन जैसे ही तुमने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और जब तुम रुद्राज के साथ रूम में चली गई तो इन लड़कों के साथ देखा क्या हुआ, ये भी देखो। बोलते हुए तनय ने एक दूसरी फुटेज चलाई जिसमें उन लड़कों को जबरदस्ती 2 से 3 आदमी गन पॉइंट कर क्लब के बाहर लेकर गए थे और उनमें से एक आदमी अतुल्य भी था। अतुल्य को देखकर नैना की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। हालांकि अतुल्य के चेहरे पर मास्क था, लेकिन नैना अतुल्य को पहचान सकती थी। और उसके बाद उन लड़कों के साथ क्या हुआ है तुम खुद उनके मुंह से ही सुन लो। बोलते हुए तनय ने उन लड़कों की तरफ देखा जो उनमें से एक ने बोलना शुरू किया। उन लड़कों की बात सुनकर नैना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन लड़कों ने नैना को सारा सच सुना दिया था कि कैसे रुद्राज ने आदमियों ने उन्हें एक जगह पर लेकर गए और वहां पर उन्हें टॉर्चर किया। और फिर रुद्राज वहां पर आया और रुद्राज ने भी उन्हें हद से ज़्यादा टॉर्चर किया और उन्हें एक जंगल पर फेंकवा दिया। उनका एक साथी तो मर भी चुका था, लेकिन बाकी के वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले। एक आदमी नैना की तरफ देखते हुए बोला, हमें ये नहीं पता था कि आपके साथ डांस करने की हमें ऐसी सज़ा मिलेगी। तनय ने उन्हें इशारा किया तो वो लड़के वहां से चले गए। नैना एकदम शून्य सी अपनी जगह पर खड़ी रही। तनय नैना की तरफ देखते हुए बोला, रुद्राज न कभी चेंज हुआ था और ना ही कभी होगा, क्योंकि वो चेंज होना ही नहीं चाहता। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसके कहने पर नैना सवाल एक्सप्रेशन से उसे देखने लगी। तनय ने उसे बताया कि कैसे रुद्राज से मिलने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे किडनैप करवाया गया। उसने कुछ फुटेज नैना को दिखाई जिसमें से वो आदमी थे जो उसने कभी न कभी रुद्राज के साथ देखे थे। तनय नैना की तरफ देखते हुए बोला, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पता है इनमें से कोई भी आदमी अभी शहर में नहीं है। ये सारे आदमी इस शहर से भेज दिए गए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि ये लोग सच में इस शहर से भेज दिए गए हैं या ये भी जिंदा नहीं, क्योंकि रुद्राज अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम उसका प्यार नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ उसका पागलपन हो जिसे वो अपने तक सीमित रखना चाहता है, जिसके लिए वो हद से ज़्यादा पॉजिटिव है। तुम खुद सोचो, क्या वो तुम्हें तकलीफ नहीं देता? क्या वो तुम्हें हर्ट नहीं करता? चलो सब बातें छोड़ो, तुम मुझे मेरे एक सवाल का और जवाब दो। तनय की बात सुनकर नैना एक बार फिर से सवाली नज़रों से उसे देखने लगी। तनय बोला, जब से मैंने तुम्हें वो मैसेज किया, क्या तब से तुम्हारे मिस्टर रुद्राज ने तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़ा? क्या उसने तुम्हें खुद से अलग किया ताकि तुम उस इंसान से बात कर सको जिसने तुम्हें वो मैसेज भेजा?
बल्कि उसने तो कुछ ऐसा किया होगा जिससे तुम उसे छोड़कर जाओ ही ना। नैना ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। नैना का दिल ये सोच कर काँप रहा था कि नैना को अपने साथ रखने के लिए रुद्राज ने अपना हाथ जख्मी भी कर लिया। तनय फीका सा मुस्कुराया और फिर बोला, तो इससे ज़्यादा तुम्हें क्या ही सबूत चाहिए नैना की वो इंसान तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे और रोते हुए बोली, मतलब मिस्टर रुद्राज मुझसे जो प्यार का दिखावा कर रहे थे वो एक झूठ था। मिस्टर रुद्राज अभी भी मुझसे वो प्यार नहीं करते जो मुझे चाहिए। वो अभी भी नहीं बदले, वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उन्होंने सिर्फ बोलते बोलते नैना चुप हो गई थी, लेकिन तनय ने उसकी बात पूरी की। सिर्फ तुम्हें तलाक न देने के लिए रुद्राज ने ये सब किया। नैना उसकी तरफ देखने लगी। तनय उसके करीब हुआ और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होना चाहिए नैना, किसी और का नहीं। और तुम जिस इंसान के साथ रह रही हो वो न सिर्फ तुम पर अपना हक जता रहा है बल्कि तुम्हारे दिल और दिमाग को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। तुम्हारे आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन रहा है। क्या कल को तुम सिर्फ अपने मिस्टर रुद्राज के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने वाली हो, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगी? सोचो अगर कल को तुम माँ बनी तो। उसके मुंह से यह बात सुनते ही नैना को एक झटका सा लगा। रुद्राज ने एक बार पहले भी उसका बेबी रिपोर्ट करा दिया था और अगर अब उसने ऐसा कुछ दोबारा किया होगा तो जीते जी मर ही जाएगी। तनय नैना के हाथों को हल्का सा सहलाकर बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ नैना कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने ही हिसाब से जियो। अब तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। मिस्टर रुद्राज के साथ एक कैद में रहना है या अपनी ज़िंदगी खुलकर जीनी है। अभी वो बोल ही रहा था कि नैना ने उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो बोली, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर चली गई। तनय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि नैना को अब कुछ वक्त अकेले बिताना है। अब यूँ नैना को वहाँ से गए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि बाहर कुछ गाड़ियाँ आकर रुकी। तनय वहाँ से निकल ही रहा था कि रुद्राज की गाड़ी बिल्कुल उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हुई थी। रुद्राज की गाड़ी को देखते हुए तनय अपनी गाड़ी से बाहर निकला। रुद्राज फुर्ती से अपनी गाड़ी से बाहर आया और आते ही उसने तनय के गिरे बाण को पकड़ लिया और फिर उसके चेहरे पर जोरदार पंच एकदम से जड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो दूसरी बार तनय पर हाथ उठाने वाला हुआ कि तनय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बदले में उसके चेहरे पर एक पंच जड़ दिया।